Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों जो आज का अपना टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय द मेथड, एंड विच मेथड इट इज? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर चूज कर लेते हैं, जिसकी मान लेते हैं नंबर है अपने पास 676। 676 एक नंबर है। देखिए करना क्या रहेगा, सबसे जो पहला काम है वो पहला काम क्या रहेगा बच्चों कि यूनिट प्लेस की साइड से हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पेयर नहीं बन रहा तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके आगे, और ये पेयर बन गया। इतना आप समझ सकते हैं, पहला काम पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो कुछ इस तरह से हम यहाँ निशान लगाएंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ ये लिखेंगे हम डिवाइजर, मतलब हम ये देखेंगे कि 2 का स्क्वायर रहता है 4, 3 का स्क्वायर रहता है 9, तो 6 से ज़्यादा जाएगा ना 9, तो इट मीन्स 2 का स्क्वायर होता है 4। ये बिल्कुल सही नंबर है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ऊपर भी हम 2 लिखेंगे। 2 2 जार 4। ये नॉर्मल डिवाइड ही है, परंतु इसमें थोड़ा सा फर्क है। आपने नीचे 2 और ऊपर 3, 2 3 जार 6 नहीं लिखना। आपने ये जो नंबर होता है ये सेम नंबर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लिखना तो पड़ेगा ना। तो आई होप मेरे बच्चों ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इतना हो जाने के बाद नॉर्मल डिवीजन में हम एक नंबर को नीचे लेकर आते थे, लेकिन यहाँ पर हमने पेयर बनाया है तो बच्चों पेयर को नीचे लेकर आएंगे। ये 276 बन जाएगा यहाँ पर। आई होप अभी तक आप समझ चुके हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो हमने 2 को कंसिडर करा था। अब यहाँ पर जो अपना डिवाइजर आएगा बच्चों, वो डिवाइजर क्या होगा अपने को नहीं पता, परंतु जो भी क्वोशेंट में वैल्यू है उसका पहले डबल करो। क्वोशेंट में जो भी वैल्यू होगी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, क्वोशेंट की वैल्यू का डबल करेंगे। तो 2 का डबल आ गया 4, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे, एंड द सेम नंबर वी हैव टू राइट हियर, सो दैट यहाँ पर जो नंबर बनेगा, अगर मान लो 4 के पीछे मैंने 1 लिखा तो मेरे को क्वोशेंट में भी 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। तो 41 1 जो 41 होगा, और अगर मैंने 4 के पीछे मान लो 2 लिखा तो क्वोशेंट में भी मेरे को 2 लिखना पड़ेगा, तो ऐसे 84 आएगा। और ऐसे जब मैं चलता जाऊंगा तो या तो मैं 44 4 जा करूंगा, 4 4 जार 16, 1 कैरी 4 4 जार 16 प्लस 1 17, नहीं बनी बात। ऐसे फिर मैं 45 5 जार करूंगा, या फिर मैं 46 6 जार करूंगा, तो 6 6 36, 3 6 6 24 और 3 27, तो यहाँ पर ये 276 आ गया। इट मीन्स मेरे को यहाँ भी 6 लिखना है और यहाँ भी 6 लिखना है, तो 46 6 जार 276 आ जाएगा मेरे बच्चों, और ये रिमाइंडर आ गया 0। अब जब रिमाइंडर आता है 0 तो उस केस में अपना आंसर आ चुका होता है, और 676 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, जो भी क्वोशेंट है वही होगा। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। बट अब आंसर आने के बाद सिंपल आप खुश ना हो जाइए, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आप पहली बार अगर ट्राई करेंगे तो मे बी आपसे कोई गड़बड़ हो जाए। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप, आई होप ये चीज़ सीख गए होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये हमने इतनी सी जगह में ये कर दिया है, बाकी ये सारा आपको समझाने के पर्पज से हमने इधर ये वर्क बताया है। ठीक है, चलिए बच्चों एक दो और एग्जाम्पल सीख लेते हैं, सो दैट आप जो है चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे मेरे बच्चों। कोई परेशानी नहीं है, अनेकों जो है संभव एग्जाम्पल रहते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे तो आप कोई भी नंबर पिक कर लीजिए। मान लीजिए 32 पिक करा आपने, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करिएगा, सो दैट आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, एंड बाद में जो भी स्क्वायर रूट आए तो आप उसको करके सोल्व करके देख लीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास 10609। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट आपको करवा रहा हूँ, तो इसमें भी पेयरिंग करेंगे हम। 0 9 का पेयर बनेगा, 6 0 का पेयर बनेगा, और 1 अकेला रह रहा है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, और 1 0 का पेयर बनेगा। ठीक है,
समझ गए मेरे बच्चों। तो पहला देखो पेयर में ही हम काम करेंगे, तो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 तो ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए नीचे भी 1 और ऊपर भी 1, और 1 1 जार 1, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम क्या उतारेंगे, 0 6 उतारेंगे, उतार लिया। 0 6 उतारने का मतलब है बच्चों यहाँ पर 6 ही तो है, और अगला स्टेप अपना क्या रहेगा, 1 का डबल, यानी कि जो भी क्वोशेंट में वैल्यू है ना उसका हम क्या करते हैं डबल, और वो लिखेंगे नीचे। तो ये 1 का डबल 2 लिख दिया, स्क्वायर नहीं बेटा डबल, 2 से मल्टीप्लाई करना, और इसके पीछे एक नंबर लिखेंगे और वो सेम नंबर हमने यहाँ लिखना है। तो देखो वो क्या हो सकता है, देखो बच्चों वो क्या हो सकता है, अगर हम इस 2 के पीछे मान लो 1 लिखेंगे तो क्वोशेंट में भी 1 लिखेंगे, तो 21 1 जार 21, और ये तो ज़्यादा जाएगा है ना, तो इसलिए इसका मतलब हम 0 लिखेंगे इसके पीछे और क्वोशेंट में भी 0 लिखेंगे, तो 20 × 0 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखा 0 और क्वोशेंट में भी लिखा 0, और 20 × 0 0, और रिमाइंडर आ गया 6। अब क्या करेंगे, 0 9 को उतारेंगे, 0 9 उतार लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, क्वोशेंट का डबल, तो 10 का डबल 20, और पीछे एक नंबर लिखेंगे, वो सेम नंबर हमने यहाँ लिखना है। तो देखो बच्चों 20 को पीछे अगर 1 लिखेंगे तो इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आएगा, और अगर इसके पीछे हम 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 आएगा, या फिर हम लिखेंगे 3 और क्वोशेंट में भी जाएगा 3, ये आ जाएगा 609। तो यहाँ भी इसका मतलब हमने 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 3, तो ये आ जाएगा 609, और रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 0। तो इट मीन्स 10609 जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट बच्चों कितना आ गया अपने पास, 103। ये अपना बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर बन गया है मेरे बच्चों। तो आई होप आप इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे, आपको कोई इसमें जो है परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों, समझता हूँ मैं ऐसा। तो ये सवाल यहाँ पर इतनी सी जगह में हमने करवा दिया, ये इसका रफ वर्क हमने यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है। चलिए एक और अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ मेरे बच्चों, तो एक नंबर है 66049, 66049। तो ये पेयरिंग के निशान आप ऊपर भी लगा सकते हो, चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर 6 का पेयर नहीं बन रहा तो आप 0 लगा सकते हो, या ना भी लगाओ तो चलेगा। देखो बच्चों, तो यहाँ पर इस सवाल को मैं एक और करवा देता हूँ, सो दैट अब मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल और करवाने के बाद आप हर तरह के सवालों को जो है आराम से कर पाएंगे और कोई आपको जो है परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए सो बच्चों यहाँ पर देखो क्या करा जा सकता है अभी, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज़्यादा जाएगा, तो 2 2 जार 4, रिमाइंडर आ गया 5। नीचे क्या उतारेंगे 60 को, और डिवाइजर में क्या होगा 2 का डबल तो 4, और इसके पीछे कोई ना कोई नंबर लिखेंगे जो कि हमने यहाँ भी क्वोशेंट में भी लिखना है। तो बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, अगर मैं 41 1 जार 41 करूँगा, या फिर मैं 43 3 जार 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 करूँगा, या फिर मान लो मैं 5 पे ट्राई करूँगा तो 5 5 25, 2 5 20 और 2 22 आएगा, है ना। सॉरी बेटा, एक तो यहाँ से मेरे से गड़बड़ हो गया, ये सब्ट्रैक्शन गलत हुआ, ये पता नहीं 5 मैंने क्यों लिखा, ये 260 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता, ठीक है, ये 260 आता। नाउ आगे बेटा 46 में करूँगा तो 6 पे जाएगा, 6 6 36, 3 6 6 24 और 3 27, ये ज़्यादा जा रहा है ना, इट मीन्स दिस वन विल बी राइट। सो 45 5 जार, ध्यान देंगे 45 5 जार 225। तो बच्चों रिमाइंडर बचेगा 35 35, और नीचे लेकर आएंगे हम 49 को। बच्चों आप देखो अभी क्या होगा, सॉरी ये चलिए, तो अभी 25 का डबल 50, और 50 के पीछे एक नंबर लिखा जाएगा। मैं क्या लिखूँ वो नंबर, मान लो अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 503 × 3, ध्यान देंगे 50 की 3 से मल्टीप्लाई नहीं करनी,
पीछे एक नंबर लिखेंगे, वो सेम नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ एक नंबर आएगा, वही सेम नंबर हमने पीछे लिखना है। तो ये आ जाएगा बेटा 1509, तो काफ़ी दूर है बात, है ना। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, लास्ट में 9 है ना, तो इट मीन्स 3 3 9 और 7 7 49, तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 7 7 जार 49 और 7 5 जार 35, ये इनका प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ भी 7 आएगा बच्चों, और यहाँ भी हम लिखेंगे 7, सही है। तो 507 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 3549, और ये रिमाइंडर आ गया 0। तो इट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 66049 66,049 जो नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बच्चों अपने पास क्या आ गया, 257। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को जो है कर पाते हैं, कैसे ये सॉल्व हो पाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा भी नहीं करना, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप जैसे कि 32 मल्टीप्लाई 32 करा, मान लो आपके पास आ गया 1024, तो आप 1024 का स्क्वायर रूट निकालो, इस मेथड से 32 आना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो 276 हो, चाहे वो 275 का स्क्वायर हो, किसी का भी स्क्वायर हो, और आप उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपकी अच्छी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप आप जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं मेरे बच्चों, है ना। तो इनको अच्छे से सोल्व करेंगे आप, और आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच।